कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में दबे राज जब बाहर आते हैं तो क्या होता है? वो हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देते हैं। हाल ही में अमेरिका में कुछ ऐसे ही दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ एक बहुत बहुत बड़ी साजिश रची थी। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। और ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हैं। सोचिए, एक ऐसा कबूलनामा जो करीब करीब 50 सालों तक दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ था। सिर्फ ये एक लाइन उस दौर के खतरनाक जियोपॉलिटिकल टेंशन की पूरी कहानी कह देती है, जिसने दक्षिण एशिया को ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई 1971 में बनी एक सीक्रेट योजना की सच्चाई इतने दशकों बाद अचानक से दुनिया के सामने आ कैसे गई? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इतिहास के एक दूसरे और शायद कहीं ज्यादा मशहूर पॉलिटिकल स्कैंडल में। हाँ, हम बात कर रहे हैं वाटरगेट कांड की। वही स्कैंडल जिसने अमेरिकी राजनीति की नींव तक हिला दी थी और एक प्रेसिडेंट को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसी घोटाले की राख के नीचे भारत के खिलाफ रची गई एक साजिश का इतना बड़ा राज भी दफन होगा। तो आखिर ये वाटरगेट कांड था क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो प्रेसिडेंट निक्सन पर अपने पॉलिटिकल दुश्मनों की जासूसी करवाने और फिर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के बहुत ही गंभीर आरोप लगे थे। इससे अमेरिकी इतिहास के सबसे काले चैप्टर्स में से एक माना जाता है। अब यहां जो बात सच में हैरान करती है वो है ये लंबा इंतजार। देखिए, निक्सन ने तो 1974 में ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस मामले से जुड़ी उनकी गवाही को करीब 50 साल तक सीक्रेट रखा गया। और जब ये दस्तावेज खुले तो इतिहास का एक बिल्कुल नया ही पन्ना सामने आ गया। और बात सिर्फ वाटरगेट होटल में हुई एक चोरी तक ही नहीं रुकी। जांच के दौरान ग्रैंड जूरी ने निक्सन से उनके पूरे के पूरे कार्यकाल के बारे में खोद खोद कर सवाल पूछे और उन सभी सवालों के जवाब और कबूलनामों को दर्शकों के लिए एक तिजोरी में बंद कर दिया गया। और उन्हीं सीलबंद दस्तावेजों में से हाल ही में सिर्फ 7 पन्ने बाहर आए हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 7 पन्ने। लेकिन इन्हीं 7 पन्नों ने इतिहास के एक बहुत बड़े चैप्टर पर से पर्दा उठा दिया है। इन्हीं पन्नों में निक्सन ने खुद ये माना था कि उन्होंने 1971 में चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था। तो लीजिए, जो सवाल हमने शुरू में उठाया था उसका जवाब अब हमें मिल चुका है। ये राज कहीं और नहीं बल्कि वाटरगेट कांड की गहराइयों में ही छिपा हुआ था। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये राज बाहर कैसे आया। लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि निक्सन ने ऐसा किया ही क्यों? मतलब एक अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 1971 के उस संकट में, जिसे हम बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं। देखिए, उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आज़ादी के लिए उठ रही आवाज को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का एक बेहद क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। और ये कोई छोटा मोटा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, ये एक भीषण नरसंहार था। एक अनुमान ये कहता है कि इस ऑपरेशन में करीब 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया गया। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक थी। इस भयानक हिंसा से अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से करीब 1 करोड़, जी हां 1 करोड़ लोगों ने भागकर पड़ोसी के देश भारत में शरण ली। इसने भारत पर एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक बोझ डाल दिया था, जिसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अब ये संकट सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं रह गया था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाई और फिर देखते ही देखते दक्षिण एशिया का ये संकट कोल्ड वॉर की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ की शतरंज की बिसात बन गया। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़े। जैसे ही भारत ने इंटरवीन किया, निक्सन ने धमकी देने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS एंटरप्राइज भेज दिया। और ठीक इसी मौके पर निक्सन ने अपना सबसे सीक्रेट दांव चलाया, चीन से भारत पर हमला करने की अपील की। लेकिन सोवियत संघ, जो उस वक्त भारत का सहयोगी था, उसने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो उस समय शतरंज की बिसात पर मोहरें बिल्कुल साफ थे। एक तरफ थे अमेरिका और चीन जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और बंगाल की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति बाहिनी जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। इन सभी इंटरनेशनल प्रेशर्स और धमकियों के बावजूद
भारतीय सेना का अभियान बेहद तेज और निर्णायक साबित हुआ। यह इतिहास की सबसे छोटी लड़ाइयों में से एक थी, जो सिर्फ 13 दिनों के अंदर भारत की एक शानदार जीत के साथ खत्म हो गई। और इस युद्ध का अंत हुआ पाकिस्तानी सेना के एक ऐतिहासिक सरेंडर के साथ। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। आपको पता है, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। इस एक युद्ध ने दो बड़े नेताओं की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। एक तरफ थीं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। दोनों की किस्मत ने यहां से बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिए। इस जीत ने इंदिरा गांधी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आयरन लेडी के तौर पर फेमस कर दिया। वहीं निक्सन के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक हार थी। और इसके फौरन बाद हुए वाटरगेट कांड ने तो उनकी बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी और उन्हें अपमान के साथ अपना पद छोड़ना पड़ा। तो आखिर में ये जो खुलासा हुआ है, ये हमें बताता क्या है? ये उसी ऐतिहासिक सच्चाई की पुष्टि करता है जिसे दुनिया पहले से जानती तो थी, पर अब सबूत के साथ जानती है। ये इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक हिम्मत को और मजबूती देता है, और साथ ही रिचर्ड निक्सन की दागदार विरासत पर अपमान की एक और परत चढ़ा देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 50 साल पुराना एक राज आज सामने आकर इतिहास के बारे में हमारी समझ को इतना बदल सकता है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर के सरकारी आर्काइव्स में बंद पड़े अनगिनत दस्तावेजों में ऐसे और कितने राज दफन होंगे जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।